हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल पार्लियामेंट चलते हुए देखने को मिल रहा है, संसद चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जब भी हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है, बहुत कुछ आउटकम हमारे देश के सामने यहाँ पे निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि संसद में, पार्लियामेंट में जो भी चीज़ें पूछी जाती है अपोजिशन के द्वारा, उस सवाल का जवाब सरकार में जो भी मिनिस्ट्री है उसको ज़रूर यहाँ पे देना पड़ता है। सो अगर हम लोग बात करें, जब भी पार्लियामेंट चलते हुए देखने को मिल जाता है, सबसे मोस्ट फेवरेबल अगर कोई सेक्टर होता है जो कि रडार के ऊपर होता है, वो होता है बैंकिंग सेक्टर। सरकार किसी भी की क्यों ना हो, ठीक है, ये सवाल तो हमेशा उनको पूछा जाता है कि भाई बैंक्स में क्या चल रहा है करके। बैंक्स में क्या चल रहा है करके देखो, बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या होती है? दिया हुआ लोन वापस भी लेना। एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल उनको पूछे जाते हैं, जिसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि लोन कितना दे रहे वो बताओ, कितना लोन वापस आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना एनपीए हो चुका है उससे रिलेटेड बातें बताओ, कितना लोन को माफ़ कर दिया वो बताओ, कितने लोन को मतलब वेव कर दिया, कितने लोन को रिटर्न ऑफ कर दिया। वो सारा डेटा यहाँ पे क्या करना पड़ता है? सरकार को सदन में यहाँ पे सामने रखना पड़ता है। सारा मतलब सारा, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। एंड पब्लिक से रिलेटेड तो खास सरकार को घेरा भी जाता है। क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक्स तो डायरेक्टली उन्हीं के कंट्रोल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें तो ये ज़बरदस्त खबरें हमारे सामने आती हुई देखने को मिली, जो कि शायद से आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि सरकार ने बात बताई है कि पिछले 10 साल की बात करें तो कुल मिला के टोटल बैंक ने 12 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ किया है। ठीक है। अभी ये राइट ऑफ क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली कवर करेंगे। बट सबसे पहले क्या खबर सामने आ रही है? 12 लाख करोड़, इतना अमाउंट क्या किया है बैंक यहाँ पे खो चुका है, आप ऐसा भी चाहो तो कह सकते हो। ठीक है। पिछले 10 साल का ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसमें अगर देखा गया कि पिछले 5 साल की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पीएसयू का। पीएसयू बोले तो सरकारी बैंक्स का। पिछले 5 साल में ही 50% कॉन्ट्रीब्यूशन पीएसयू बैंक की ओर से देखने को मिला है। मतलब लोन तो जा रहा है बट टाइम पे पैसा वापस ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये काफ़ी हम लोग को चिंता का विषय देखने को मिल जाता है। इसीलिए बैंक को क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना यहाँ पे पड़ता है। ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे राइट ऑफ का अर्थ नहीं पता मुझे, आपने एनपीए बोल दिया उसका अर्थ नहीं पता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीज़ों को इसी वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आपके दिमाग में आया होगा भाई ऐसी कौन सी बैंक है जो लोन दे रही है और वापस नहीं आ रही है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। सो आप देख सकते हो इंडियन कमर्शियल बैंक्स राइट ऑफ कितना? 12.3 लाख करोड़, मतलब 12 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन यहाँ पे राइट ऑफ किया है। ठीक है। 2014 से लेकर यहाँ पे 24 तक हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि खुद गवर्नमेंट ने ये डेटा पार्लियामेंट में प्रेजेंट यहाँ पे कर लिया है। अब जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि दिसंबर 16 की बात करें, अभी की बात कर ले, तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने कितना? 6.5 लाख करोड़ पिछले, आप देख सकते हैं, सिर्फ 4 से 5 साल में ही यहाँ पे क्या किया है? राइट ऑफ किया है। मतलब पैसा गया है और वापस यहाँ पे नहीं आया है। आप अमाउंट देखो कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है। और ये यूजुअली सारे बड़े अमाउंट्स में हम कह सकते हैं बड़े उद्योगपति का ही, बड़े बड़े लोगों का ही अमाउंट ज़्यादा कंट्रीब्यूट यहाँ पे करता है। ठीक है। छोटे लोगों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। देन एक डेटा उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा? कि सितंबर 30 2024 तक का डेटा है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट सरकारी बैंक का कितना है पता है आपको? 3.25 लाख करोड़। ठीक है। कितना? 3.25 लाख करोड़, जो कि टोटल लोन का 3% देखने को मिल रहा है। मतलब 100 का लोन अगर बैंक देती है उसमें से 3 वापस ही नहीं आ रहा है। ठीक है। एंड अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो ये लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, जो कि लगभग बनता है 1.86%। ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि सरकारी बैंक्स का कितना ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें कुछ गुड्स पॉइंट्स भी है, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे। बट अभी सबसे पहले इस चीज़ को कवर कर लेंगे भाई कि आप नॉन परफॉर्मिंग असेट बोल रहे हो, एनपीए बोल रहे हो। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली होता क्या? एकदम आसान भाषा में यहाँ पे कहना चाहूँगा। हमारा एक खुद का एग्जाम्पल दे देते हैं कि मानो मेरे एक दोस्त को, राजू को, ठीक है, क्या कर दिया? पैसा दे दिया। उसको ज़रूरत थी भाई, बोला अरे भाई 1 लाख रुपया उधार देना, मैं वापस तेरे को देता हूँ। मैंने राजू को क्या कर दिया? 1 लाख रुपया उधार दे दिया। उसने कहा कि ज़्यादा नहीं, 31 दिसंबर 2024, ये साल खत्म होने वाला है ना, 31 दिसंबर को ही, अभी बस कितना है, 14-15 दिन बाकी है, वापस कर दूंगा 1 लाख रुपया। बोला चलो ठीक है करके। सो यहाँ पे 31 दिसंबर आया, मुझे लगा राजू पैसा लेकर आएगा, मैंने कॉल भी किया तो राजू ने ना तो फ़ोन उठाया कुछ किया। मतलब क्या हो गया
कि 31 दिसंबर को राजू ने पैसा नहीं दिया जो कि उन्होंने देना चाहिए था। मैं थोड़ा आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप क्या कहोगे कि मतलब 1 जनवरी 2025 आ गया, नया साल स्टार्ट हो गया, तो राजू को जो मैंने 1 लाख रुपया दिया था, क्या उसको एनपीए बोले? नहीं, उसको एनपीए नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं वापस राजू को कॉल करूंगा, वापस रोज एक जनवरी को करूंगा, 2 को करूंगा, 3 को करूंगा, 4 को करूंगा, कॉल करते रहूंगा, कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहूंगा, ठीक है। उस चीज को हम लोग एनपीए नहीं कहेंगे। बट ऐसा करते 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 जब 90 दिन, कितना, 90 डेज हो जाते हैं, मतलब रफली आप 3 महीना बोल सकते हो, 90 दिन मतलब 30 जैसे ही 90 दिन हो गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई राजू तो अभी भी कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक है। मेरा 1 लाख रुपया उसने बोला था भाई 31 दिसंबर को देगा, यहाँ पे 3 महीने निकल गए, 90 दिन निकल गए, दैट्स इट। उसी को बोला जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। फिर अभी मैं कहूँगा भाई मेरा 1 लाख तो भाई एनपीए हो रहा है भाई, ठीक है। अभी इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं फिर उसके बाद, कि 1 लाख मतलब कितना, 90 दिन हो गया, उसके बाद 1 साल तक आपको कांटेक्ट करना है भाई राजू को, अरे भाई मेरा पैसा कब दे रहा है। अभी 1 साल हो गया, ठीक है। फिर आप कुछ परसेंटेज आपको क्या करना पड़ता है, फिर प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन मतलब आपके प्रॉफिट से वो पैसा आपको हटाना पड़ता है। मैं ऐसे ही रफली बोल रहा हूँ, ठीक है। आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ लेना भाई, उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। मान लो ऐसे ही 10%, अभी 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपना जो भी प्रॉफिट होगा उस टाइम का, उसमें से 10,000 हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों हटाना पड़ेगा? आपको मान के चलना पड़ेगा कि भाई नहीं आ रहा है करके 10%। फिर भी अभी भी उम्मीद है, ये तो 1 साल हो गया, फिर आप कांटेक्ट करते रहोगे, मान लो 2 साल हो गया, ठीक है। अरे राजू फ़ोन उठा भाई, मेरा 1 लाख रुपया, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फिर आपको ऐसा और क्या करना पड़ेगा, 50% अलग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 50,000 रुपये कि शायद से नहीं आ रहे करके। और ऐसा करते करते 3 से 4 साल हो जाते हैं, मतलब वो क्या हो गया, लॉस असेट हो गया, डेड असेट हो गया। मतलब क्या कि भाई अभी तो 3 साल हो गया, जो व्यक्ति अभी यहाँ पे बोल रहा था 31 तारीख 15 दिन के बाद दूंगा करके पैसा, 3 साल हो गया, तो फिर उसको पूरा 100% प्रोविजन में डालना पड़ता है, ठीक है। फिर वो पूरा पैसा मतलब मान के चलो कि आएगा ही नहीं करके। मतलब दोस्तों क्या है कि एनपीए आपको क्या समझ में आ गया? एनपीए मतलब पैसा नहीं दिया, जिस टाइम पे देना था उसको एनपीए यहाँ पे नहीं बोलते। उसके बाद अगर 90 दिन तक अगर लगातार वो पैसा नहीं लौटा रहा है, फिर उसको एनपीए घोषित किया जाता है। एंड उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का रूल होता है। उस हिसाब से आपको अलग अलग प्रोविजनिंग करके उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट से, पीएनएल से निकालना पड़ता है, ठीक है। उसको बोला जाता है एनपीए। सो वही चीज़ अभी हम लोगों ने देखी एनपीए की। कितना है एनपीए भाई सरकार का? ऐसे कितने राजू है देखिए, 3.25 लाख करोड़। जिस टाइम पे मतलब अभी जैसे मैंने आपको बोला ना एग्जांपल के लिए कि 31 दिसंबर को जो ये पैसा देना चाहिए था, अभी इसके पहले ही था, डेट आ चुका था, ठीक है। उन्होंने बताया 30 सितंबर 2024 हो गए भाई। ऐसे कितने राजू है देखिए, 3.25 लाख करोड़ का अमाउंट फंसा हुआ है। अभी तक ना तो फ़ोन उठा रहे, या फिर फ़ोन उठा रहे तो कुछ तो नौटंकी करे, कुछ भी कर रहे हैं, बट पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है उनका, 3%। और प्राइवेट में भी ऐसे 1.25 लाख करोड़, ठीक है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए, ठीक है। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है भाई, ठीक है। पैसा टाइम पे वापस आना चाहिए। देन एक और शब्द होता है, ठीक है, इसको नोट करना भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, रिटर्न ऑफ करके, ठीक है। रिटर्न ऑफ का अर्थ क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसको जैसे अभी मैंने बोला ना कि 90 दिन हो गया तो एनपीए हो गया, उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको फिर वो 1 लाख को क्या करना पड़ता है, परसेंटेज के फॉर्म में, प्रोविजनिंग के हिसाब से प्रॉफिट से निकालना पड़ता है। 10,000 निकाल लिया, 50,000 निकाल लिया, पूरा 1 लाख निकाल लिया, ठीक है। इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है रिटर्न ऑफ मतलब माफ़ कर दिया, नहीं, माफ़ करने को बोला जाता है लोन वेवर, ठीक है, वेव ऑफ बोला जाता है। ये वेव ऑफ नहीं हुआ है यहाँ पे, इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ, कि बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको किनारे कर दिए। मतलब अभी भी हम लोग राजू के पीछे पड़े हुए भाई, हमें तो पैसा चाहिए करके, ठीक है, हमने माफ़ नहीं किया है, ठीक है। अभी मान लो मैंने एक और मेरा दोस्त था भाई, वो किसान था, ठीक है, उसको भी मैंने 1 लाख रुपया दिया था, उसको भी बोला था 31 दिसंबर तक दे दे, उसने नहीं दिया, ठीक है। उसको भी कॉल किया, बहुत कुछ किया, उसने भी पैसा नहीं दिया। बट मैंने उसको बोल दिया, जो मेरा दूसरा दोस्त था किसान था, चल जा, तेरे को माफ़ कर दिया मैंने, ठीक है। तो उसको मैं वापस कॉल नहीं करूंगा, ना तो उससे मैं पैसे रिकवर करूंगा, ना तो उसकी चीज़ में कोई बेचूंगा, उसके घर पे जाके उसको धमकाऊंगा, ना तो उसका कोई स्कूटर बेच दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, उसको मैंने माफ़ कर दिया, ठीक है। बट रिटर्न ऑफ में माफ़ी नहीं होती है भाई। रिटर्न ऑफ में मतलब रिकवरी जारी रहती है, जितना हो सके रिकवरी जारी रहेगी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो राजू की अगर हम बात करें तो भाई तुम्हारी तो रिकवरी होगी, तो कभी भी मुझे दिख गया, किधर भी रास्ते पे चलते हुए दिख गया भाई, तुझे मैं पकड़ूंगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी आप वापस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, 12 लाख करोड़ क्या किया, लोन रिटर्न ऑफ कर दिया पिछले 10 साल का,
ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट हम लोग को देखने को मिला और ज़्यादा अमाउंट हम लोग को सरकारी बैंक से ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको रैंकिंग भी चाहिए, 1 2 3 कौन सा ऐसा बैंक है भाई सरकारी में कि उसको बहुत सारे राजू मिल रहे हैं, मतलब लोन तो लेकर जाते हैं, टाइम पे तो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते पिछले देख सकते लोन रिटर्न ऑफ, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक पिछले 5 साल का ये डेटा है इन करोड़, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हो कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना अटका है देखो, लगभग 1.5 लाख करोड़ इतना लोन देके रखा हुआ है, वापस नहीं आ रहा है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर रहेंगे। देन पंजाब नेशनल बैंक सेकंड नंबर पे 82,000 करोड़ से ज़्यादा। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये पैसा क्या है, माफ नहीं किया है बट ये अटका हुआ है, ठीक है। वो दिख ही नहीं रहा है इंसान किधर है करके, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर मिल ही नहीं रहा है पैसा, ठीक है। अभी मिल गया तो अच्छी बात है, रिकवरी जारी रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिस्ट्री स्टेट ऑफ फाइनेंस के जो हेड है फिलहाल, तो उन्होंने बोला है कि भाई हम तो जितना भी यहाँ पे हो सके रिकवरी तो यहाँ पे जारी रखेंगे। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो उन्होंने साफ साफ अपने स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला है कि क्या करेंगे, वो रिकवरी यहाँ पे चलती रहेगी जितना हो सके, जितना 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 1 लाख रुपया दिया था ना हम लोगों ने राजू को, जितना हो सके, कुछ मिला 5,000 निकाल लेंगे, कुछ मिला 1,000 रुपया निकालेंगे, 10,000 निकालेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। देखो उन्होंने बोला है रिटर्न ऑफ डज नॉट रिजल्ट इन अ वेवर ऑफ, ठीक है, वे माफ नहीं किया है हम लोगों ने, हम निकाल के रहेंगे। सो इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को 2 गुड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये जो रिकवरी है ना, पहले ना केवल 15% के आसपास होती थी, रफली 15% ही। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि भाई करेंगे रिकवरी, बट 15% इट्स ओके फाइन। बट अभी पिछले 4-5 साल की बात कर तो 5 लाख करोड़ तक सरकारी बैंक्स रिकवर कर चुके हैं। सो अच्छी बात है। तो ये रिकवरी कैसे हो रही है, बहुत सारे नए नए कानून आ गए, आप सभी लोगों को पता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, अभी वो अमेंड भी हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से क्या करते हैं वो फटाफट पैसा यहाँ पे निकालते रहते हैं। तो इससे क्या हो गया कि हम जो PSU बैंक से उसके कुछ अभी हम लोग को भविष्य में NPS भी अभी धीमे धीमे करके क्या होते हुए देखने को मिले, यस फॉल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि ये जो NPS अभी हम लोग को फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर मतलब पहले कितना NPA होता था पता है बैंक का, सरकारी बैंक का 14%, मतलब 100 रुपया दिया तो लगभग 14 रुपया वापस ही नहीं आता था, ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग NPS की बात करें तो कितना है पता है, लगभग 3.25%, ठीक है। तो ये जो NPA रेशो है काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, काफ़ी मतलब काफ़ी, ठीक है। पहले की हालत तो बहुत ही गंभीर थी, ठीक है। तो ये एक अच्छा वाला पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए जितना ज़्यादा रिकवरी होगी, जितना कम NPA होगा, जितना इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आप देख सकते हो इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना रिटर्न ऑफ करने के बावजूद सरकारी बैंक्स में हम लोग को फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिला था। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ में भी 85,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। क्यों, नो डाउट पैसा अटक रहा है, पैसा फंस रहा है, बट पहले काफ़ी वर्स्ट कंडीशन थी, उस मुकाबले अभी की जो रिकवरी है वो काफ़ी शानदार तरीके से चलती हुई देखने को मिल रही है। NPA भी घट रहे हैं एंड जो NPA होते हुए देखने को मिल रहे हैं उसको रिकवर भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक अच्छा पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है करके, फिर भी अमाउंट काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और भी ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश यहाँ पे होनी चाहिए। खास करके विलफुल डिफॉल्टर है ना भाई, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी तो चीज़ें समझ में आ जाती है भाई कि बिजनेस के लिए पैसा लिया, अभी बिजनेस नहीं चला, जल गया, कुछ हो गया, नहीं दे सकता वो इंसान। बट ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मतलब आप देखोगे 50 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है, 50 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन लेकर यहाँ पे चल रहे और दे ही नहीं रहे, उनके पास पूरी कैपेसिटी। अभी विजय मल्ल्या दे नहीं सकता था क्या लोन, ठीक है, दे सकता ना, फिर भी विलफुल डिफॉल्टर टाइप जैसे वो भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी भी बैंक्स में अगर आप निवेश करने जा रहे हो तो इस डेटा को अच्छी तरीके से संभाल लेना। अभी लास्ट पॉइंट, ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, सिखाने की चीज़ें चल रही है, कोई रील्स नहीं चल रहा है, डांस नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि ये जो टेबल अभी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा था, पीछे चला जाता हूँ, वो टेबल किधर चला गया, ठीक है, मिल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर 1 पे हम लोग को कौन सा बैंक देखने को मिल रहा है, SBI, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना मतलब खराब परफॉर्मेंस देता है, फिर भी इसका शेयर देखेंगे भाई ये तो लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है। बाकी बैंक्स तो भाई इतने कुछ भागते नहीं है, एंड भाग भी गए तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, बॉटम से भाग लेते, बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न इनका ऐसे नीचे से ही ऐसा ऐसा चलता है। तो SBI ऐसा क्यों करता है? तो दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो। देखिए SBI 1.5 लाख करोड़ का पैसा भी उसका अटका हुआ है ना, स्टिल इतनी कोई बड़ी बात नहीं। क्यों पता है? यस, SBI काफ़ी रिच बैंक है भाई, उनका लोन बुक इतना तगड़ा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लो एक इंसान है, ठीक है,
उसके पास कितना है पता है? लगभग आप कह सकते हो 10 करोड़ रुपया है, सैलरी पकड़ लो, उसकी साल की कमाई 10 करोड़ रुपए है, ठीक है। उसके पास ना 1 लाख का आईफोन है, कल उसका 1 लाख का आईफोन गुम गया, बताओ उसको फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कल जाके दूसरा फोन लेके आएगा इमीडिएटली। बट मान लो कोई एक और दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसकी सैलरी अगर आप मान लो एकदम 20,000 30,000 है, उसने भी जाके क्या कर लिया भाई, ईएमआई के ऊपर, या फिर चलो 1 लाख सेविंग करके फ़ोन ले लिया, उसका अगर फ़ोन गुम गया, बताओ उसकी कंडीशन क्या होगी भाई? वो तो डर जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि यस, वो 20 से 30 हज़ार ही कमाता है, मतलब साल का कितना होगा भाई, ऐसा 3-4 लाख के आसपास। तो उसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज निकालोगे 3 लाख के हिसाब से 1 लाख कितना होता है, तो आप देख सकते हो। और जो 10 करोड़ जिसके पास है उसके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? एसबीआई का लोन बुक काफ़ी बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गया, फिर भी एसबीआई के शेयर को इतना फर्क नहीं पड़ा, वो कुछ ऐसा क्रैक नहीं हो गया, वो आज भी इंटैक्ट है, टॉप लेवल पे लेफ्ट टू राइट ऊपर है। बट पंजाब नेशनल बैंक देखिए, नीरव मोदी 14,000 करोड़, मेहुल चोकसी का जो इशू हुआ था उसके बाद पीएनबी के चार्ट पैटर्न की हालत देखिए। तो ये फर्क होता है दोस्तों। तो इसीलिए एसबीआई का लोन बुक इतना बड़ा है ना, कि मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कल अगर कोई 10-15 हज़ार करोड़ का भी घपला कर देगा ना, ठीक है, तो भी एसबीआई को कुछ होगा नहीं, इतना बड़ा उनका लोन बुक है, इतनी वो रिच बैंक है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे, वीडियो लंबी हो चुकी है बट नॉलेज वाली चीज़ है भाई, तो आपको पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।